बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सफदर हबीब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आप लोग जो भी देखेंगे लिंग्विस्टिक्स के बारे में वो मैंने जॉर्ज यूल की बुक द स्टडी ऑफ लैंग्वेज से तैयार किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो पहला चैप्टर है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज का, उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो लैंग्वेज है, ह्यूमन लैंग्वेज है, वो कैसे डिस्कवर की गई या फिर कैसे वजूद में आई और कब से वजूद में आई और उसके कैसे कैसे मतलब सोर्सेज हैं। कुछ रिलीजियस सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं और फिर आपस में सोसाइटी ने मिलके एक लैंग्वेज दरियाफ़त की, एक लैंग्वेज को डिस्कवर किया, एक लैंग्वेज बनाया ताकि हम जो हमारी जो नीड्स हैं वो पूरी हो सके और हम आपस में बातचीत कर सकें, हम आपस में अपने ख़यालात का इज़हार कर सकें, अपने जो जज्बात हैं उनको बयान कर सकें। तो उनमें मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ हैं। तो वो हम पहली थ्योरी जब पढ़ेंगे, इनमें से मुख्तलिफ़ थ्योरी हैं कि द डिवाइन सोर्स, द नेचुरल साउंड सोर्सेज, द सोशल इंटरेक्शन सोर्स, द फिज़िकल एडाप्टेशन, द टूल मेकिंग सोर्स, द जेनेटिक सोर्स। इनको हम आगे जाके अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहला जो सोर्स है वो है द डिवाइन सोर्सेज। डिवाइन सोर्सेज मीन्स कि आप रिलीजियस सोर्सेज भी इनको कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें क्रिश्चियन बिलीव को डिस्कस करना है, इस्लामिक को डिस्कस करना है, जो हिंदूज़ हैं उन के जो वो हैं रिलीजियस बिलीफ हैं, लैंग्वेज के बारे में हमने उनको डिस्कस करना है, तो उसको हम डिवाइन सोर्सेज या रिलीजियस सोर्सेज कह सकते हैं। फर्स्ट वन जो है द बिलीफ ऑफ क्रिश्चियंस। In the biblical tradition as described in the book of Genesis, God created Adam and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. अब क्रिश्चियन बिलीव क्या है, जिस तरह यहाँ पे आप स्लाइड्स में देख सकते हैं कि क्रिश्चियन बिलीव यह है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, एडम को पैदा किया गया, तो उन्होंने बस जिस चीज़ को नाम दिए वो फिर वहाँ से उनके नाम हो गए। मिसाल के तौर पर कि उन्होंने अब कुर्सी को कुर्सी कहा तो वहाँ से अब इसका जो नाम है वो कुर्सी पड़ गया। तो ये उनका एक बिलीव है। इस्लामिक बिलीव ये है कि अल्लाह ताला ने तमाम नाम जो हैं ये चीज़ों के वो आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। तो इस तरह लैंग्वेज जो है वो वजूद में आया। दूसरा जो बिलीव है कि द बिलीव ऑफ हिंदुइज़्म आर हिंदू following a Hindu belief, language came from Saraswati, wife of Brahma, the creator of universe. In the most religions, this appears to be a divine source who provides humans with language. अब हिंदुओं का ये बिलीव है कि जो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है वो ब्रह्मा है, और जो ब्रह्मा की वाइफ है सरस्वती, उसने जो है वो ये लैंग्वेज दरियाफ़त की, लैंग्वेज को पैदा किया, लैंग्वेज को क्रिएट किया, लैंग्वेज को डिस्कवर किया। और भी बहुत सारे जो रिलीजन्स हैं उनमें जो उनके या तो वो रिलीजन के डिस्कवर करने वाले हैं, मिसाल के तौर पर कि गुरु नानक, अब सिख जो है अब तब तक तो लैंग्वेज दरियाफ़त हो चुकी थी 1564 में, लेकिन मिसाल ले लेते हैं कि अगर वो आते और वो कुछ लैंग्वेज वग़ैरह उनको सिखाते तो वो कहते कि जी लैंग्वेज जो है वो किसने दरियाफ़त की है, उनके जो गुरु नानक है उन्होंने। जिस तरह कि यहाँ पे हिंदू कह रहे हैं कि जी ब्रह्मा की जो वाइफ है सरस्वती, उन्होंने वो किया है, लैंग्वेज पैदा किया है, लैंग्वेज क्रिएट किया है। क्रिश्चियन कह रहे हैं कि एडम, और मुस्लिम्स जो है वो भी कह रहे हैं कि एडम। तो ये मुख्तलिफ जो हैं ये लैंग्वेज के बारे में के बारे में बताया जा रहा है कि जी लैंग्वेज यहाँ से आया है, लैंग्वेज यहाँ से आया है, और लैंग्वेज इसने
اس شخص سے آیا ہے اور لینگویج اس شخص نے پیدا کیا ہے، کریٹ کیا ہے. جو لینگویج ہے اس کا جو اسپیسیفک پرپز ہے، کس لیے ہے، کیا ہے وہ ہے کہ ہم آپس میں رہیں، سوسائٹی میں رہیں اور مل جل کے اپنے نیڈز وغیرہ پورے کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ خیالات کا اظہار کریں اور اس طرح سوسائٹی میں امن وغیرہ قائم رہے گا. The basic aim or purpose of language is to create harmony in the society and fulfill our needs. آپس میں رہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی قائم کرنے ہوتے ہیں تاکہ ہم سوسائٹی میں اچھے سے رہ سکیں. تو یہ تھا تھوڑا بہت ڈسکرپشن اور ایکسپلینیشن اور ڈیٹیل دا ڈیوائن سورسز کے بارے میں.